पहली दिया उसी के घर में भाई। भाई जो जो आरसीबी दूसरों को उनके घर में जा जाकर पेल रही थी, आज उसी आरसीबी को भाई इन्हीं के घर में आकर ठोक दिया भाई। वो कहते हैं ना कि जैसे कर्म होते वो ऐसा होता है, ये साले दूसरों को घर में जा जाके ठोक रहे थे और अपने घर में खुद ही पिल गए आज। बिल्कुल भाई, ठोकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे कि ये था मोहम्मद सिराज का कहर, ये था जोस बटलर का धमाकेदार परफॉर्मेंस। और भाई सुदर्शन अति सुंदर, और आरसीबी के घर में भाई कुत्ते की मौत मार कर गए हैं आज गुजरात वाले। क्या कहेंगे आरसीबी फैंस, क्या सोचेंगे आरसीबी फैंस, कहां से कहां आ गए, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। और आईपीएल 2025 में हाथ में पकड़ा दी है गुजरात ने बेंगलोर को अपनी पहली हार। भाई बेंगलोर की टीम, मैं कह रहा था इतने दिन से कि बेंगलोर घर के बाहर जीती है, लेकिन घर में आते ही हारते, और आज स्पष्ट तौर पर देखने को मिल गया है कि आरसीबी की टीम अपने घर में आई और भाई पिल गई। आरसीबी की बल्लेबाजों, ओ भाई बल्लेबाजों ने क्या किया, लेकिन बल्लेबाजों की गलती नहीं है, गलती है आरसीबी की मैनेजमेंट की कि इन्होंने सिराज को बाहर जाने दिया। ले सिराज ने मुँह दिया आरसीबी वालों तुम्हारी रॉयल्टी पर। भाई बंदे के अंदर जो आग थी ना कि मुझे 7 साल मुझे साथ रखा और सालों अब मुझे बाहर कर दिया, भाई वो गुस्सा सिराज ने निकाल कर दिखाया आज आरसीबी के ऊपर। बिल्कुल भाई साहब, आज आरसीबी की धज्जियां उड़ा के रख दी। आरसीबी के घर में जिस तरह भाई साहब कुत्ते की मौत मार कर गए हैं आज गुजरात वाले। भाई गुजरात आवा दे, ट्रॉफी पहली फुर्सत में आवा दे, और गुजरात ने भाई साहब दिखा दिया है जोश, दिखा दिया है दम, जोश दिखाया जोश बटलर ने, दम दिखाया साई सुदर्शन ने, और भाई साहब सिराज ने तो सुरात में ही सिराज ने तो जो किया भाई, उस क्या नाम रदरफोर्ड ने तो मदरबोर्ड बना दिया भाई पूरी आरसीबी की टीम की। भाई रदरफोर्ड ने आरसीबी को मदरबोर्ड की तरह ठोका। भाई आप सोच सकते हो कहां से कहां आ गए, कहां आरसीबी वाले इस सीजन धमाकेदार सीजन की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन लोड़े तो ये लगाएगी आरसीबी में जब हार का नाम आता है तो आरसीबी बन जाती है। और भाई सिराज से जो मोहब्बत थी, सिराज से जो लगाव था, भाई ने कितने बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, आज गजब कर दिया। भोकाल आज सिराज का देखने को मिला, तूफान बटलर का देखने को मिला, आंधी आई सुदर्शन की, और भाई साहब रदरफोर्ड ने तो मदरबोर्ड बना दिया आरसीबी का। भाई आरसीबी वाले सोच रहे होंगे कि शायद घर में तो आज हम मुकाबला जीतकर 3 में से 3 मुकाबले जीतकर कुछ अलग ही कर देंगे इस आईपीएल में, लेकिन भाई लोगों आरसीबी की किस्मत में वही लोड़े हर बार लग जाते हैं। जो शुरुआत में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो अंत में जाते जाते यहाँ पर तूफान मचा देते हैं, और अंत में आरसीबी की जो हालत होती है भाई वो सोचने लायक होती है। क्योंकि आरसीबी की टीम में क्या कमी थी आज के मुकाबले में, लेकिन भाई लोगों सिराज ने कह दिया ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। भाई जो इंतकाम आज उस बंदे ने दिखाया, भाई वो विकेट लेकर जो आंखें दिखा रहा था वो साफ साफ कह रहा था कि मुझे अंदर क्यों नहीं रखा, मुझे रखना था। भाई साहब आरसीबी टीम की कमर तोड़ दी, आरसीबी टीम के गोटे मुंह में ला दिए इस सिराज ने फिलिप सोल्ट के नमक को भाई साहब थैली का पैकेट खोलने ही नहीं दिया। सिराज ने कहा रुक तेरी बेन के लॉलीपॉप, मैं इसी टीम में खेला करता था, तुमने लॉयल्टी कहते हैं तुम्हारे फैंस लॉयल होंगे, साली तुम्हारी टीम मेरे लिए लॉयल नहीं रही तो घंटे की ये लॉयल्टी में। आज सिराज ने बताया कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे कि आज पूरी दुनिया ने देखा। और भाई साहब आज सिराज ने तोते उड़ा दिए, मिडिल ऑर्डर को धराशायी किया, पड्डी कल के तो भाई गिल्लियां उड़ा दी, 3 स्टंप पीछे होते हैं खुद का स्टंप भी उड़ा दिया आज मोहम्मद सिराज ने, और परफॉर्मेंस में भाई साहब आग लगा दी। तो भाई शुरू से आपको बताते हैं कि आखिरकार बेड़ा गर्क हुआ तो हुआ कैसे आरसीबी का। तो भाइयों सबसे पहले तो आज टॉस किसने जीता, भाई हमारे प्रिंस ने टॉस जीत लिया। भाई प्रिंसों ने टॉस जीता और भाई ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और कह दिया भाई हम तो पहले गेंदबाजी करेंगे, आरसीबी वालों आ जाओ मैदान में। क्योंकि हमारा सिराज जो काफी देर से इसी मुकाबले की राह देख रहा था कि कब आरसीबी से मुकाबला हो और मैं डंडे उड़ाऊं भाई। तो सिराज ने पहला ओवर डाला, उसमें तो ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ओवर में अरशद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भाई किंग कोहली को पेवेलियन भेज दिया। एक तो भाई किंग कोहली से मेरी इतनी सी शिकायत रहेगी कि भाई तेरा बल्ला चलता है तो कब चलता है, एक तो तेरी स्ट्राइक रेट नहीं रहती है, तू लंबा टिकता तो भी स्ट्राइक रेट नहीं रहती, जल्दी आउट होता तो भी स्ट्राइक रेट नहीं रहती। भाई आखिर करना क्या चाहता है। भाई टी20 में बिल्कुल टेस्ट की तरह बल्लेबाजी करता है, और जब टेस्ट में खेलना होता है तो भाई साहब इसका एवरेज देखो विराट कोहली का। भाई पिछले 3 साल से बेड़ा गर्क करके रखा टेस्ट में, ना तो ये शतक जड़ता है ना कुछ कर पाता है, और टी20 में ये टेस्ट की तरह खेलता है। ये लंबा भी खेलेगा 10 ओवर तो भी इस बंदे के 30 गेंद पर 31 रन होंगे, जो हमने चेन्नई के खिलाफ देखा था। वो तो अच्छी बात है कि बाकी के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इस बंदे की पारी छुप गई, लेकिन भाई आज
आज कहां छुपेगा तू? आज तूने क्या कर दिया? 6 गेंद पर 7 रन बनाए। बेंगलोर के मैदान पर आरसीबी को भाई साहब चिल करने के लिए जो आरसीबी के फैंस थे, पूरा स्टेडियम लाल रंग में रंगा गया था, लेकिन भाई तुमने हक दिया उस लाल रंग के ऊपर, और जिस तरह तुमने पीला पीला करके रख दिया पूरे स्टेडियम को, पूरे मैदान में, भाई साहब उसके बाद फैंस कितने नाराज हुए, कितने नाखुश हुए, क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टी की एमकेसी। भाई इसके अलावा विराट कोहली गए तो विराट कोहली के पीछे पीछे भाई पड्डीकल भी चलते बने। पड्डीकल का क्या हुआ? पड्डीकल ये वो बंदा है जो आरसीबी वाले इसे रख क्यों रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो बंदा 3-4 साल में एक बार रन बनाता है। ये पहले आरसीबी में था तब अच्छा खेलता था, इसके बाद राजस्थान में गया, राजस्थान में कुछ नहीं किया, अब फिर से आरसीबी वाले इसे लेकर आए, लेकिन भाई अब फिर ये कुछ नहीं कर रहा है। और आज क्या किया भाई, मोहम्मद सिराज के कहर के सामने इसकी तो डंडे बिखर गए। डंडे ऐसे बिखरे कि इसे तो पता ही नहीं चला कि गेंद कब जाकर स्टंप पर लगी। भाई सिराज डीएसपी साहब आज कुछ अलग ही करने के मूड में थे, वो हर एक को गिरफ्तार कर रहे थे और आज इनको भी कर ही दिया। पूरी आरसीबी टीम को जेल में डाल दिया डीएसपी साहब ने। भाई साहब डीएसपी मोहम्मद सिराज पड्डीकल इस बंदे को स्टेप डाउन करके चौका मारने चला था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो भाई साहब के डंडे गुल हो चुके थे। उसके बाद भाई साहब एक बंदा है जिससे उम्मीद रहती है आरसीबी को, जो इस टीम के कप्तान है, वो है रजत पाटीदार। लेकिन भाई जब सिक्का ही भाई साहब खोटा हो तो क्या करेगा भाई इस टीम का कप्तान रजत पाटीदार। भाई जब टॉप ऑर्डर ने ही लोड़े लगा दिए तो भाई बंदा अकेला हर बार कितनी बार बचाएगा। भाई फिर भी अच्छी पारी खेल के चला गया, बंदे ने 12 गेंद पर 12 रन बनाए, लेकिन ईशांत शर्मा ने भाई एलबीडब्ल्यू आउट करके आरसीबी टीम के कप्तान की कमर तोड़ दी। और भाई सेल्ट का तो आज सेल्ट के साथ आज क्या हुआ आपको पता है? भाई सेल्ट के नमक के साथ ऐसा हुआ, इस नमक का ऐसे नमक निकाला कि कुछ पता ही नहीं चला। इसने भाई गेंद मारी और 105 मीटर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर गेंद को स्टेडियम से बाहर भेज दिया। स्टेडियम को गेंद के बाहर भेजा तो अब हुआ क्या, गेंद वापस आई नहीं तो गेंद चेंज हो गई। गेंद चेंज हो गई तो मोहम्मद सिराज के हाथ में आ गई थी सूखी नई गेंद, और जैसे ही नई गेंद आई भाई सिराज ने डायरेक्ट यॉर्कर मार दी और यहाँ पर इसके भी गिल्लियां बखेर दी। ये वही हाल हो गया जो धोनी के साथ हुआ था, जब गेंद मैदान से बाहर जाती तो नई गेंद आती, और ऐसा ही करके दिखाया यहाँ पर सेल्ट के साथ। और सेल्ट को यहाँ पर नमक को बाहर करना था गुजरात के लिए, और सिराज ने वो काम कर दिया और सबसे बड़ी सफलता दिला दी भाई, दिला दी। और भाई साहब सेल्ट ने तो बस छक्का लगाकर गेंद को बाहर भेजा था, लेकिन भाई उसके साथ साथ बाकी के सभी खिलाड़ियों के लोड़े लग गए, क्योंकि गेंद इनके पास बिल्कुल न्यू आ गई थी। नई गेंद आने के बाद तो भाई साहब तेज गेंदबाज को जबरदस्त मदद मिलती है। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए थे जिंदा पत्थर। भाई आरसीबी को मतलब जिंदा रख दिया लियाम लिविंगस्टन। भाई ने भाई आज पारी शानदार खेली, लेकिन भाई पारी में दम था, लेकिन स्टार रेट में दम नहीं था। भाई लोगों ये एक समय तक 38 गेंदों पर 40 रन बनाकर खेल रहा था, शायद ऐसा ही तो नहीं, 36 गेंदों के आसपास ये शायद 32 रनों पर कुछ ऐसा ही बल्लेबाजी। कुल मिला के इसकी स्ट्राइक रेट 100 से 110 के बीच में ही थी। भाई ने आखिर में जो एक ओवर में 3 छक्के मारे ना वो राशिद खान को, उसके बाद इसकी स्ट्राइक रेट लेवल में आई, और मुकाबले को भी ये अर्धशतक 40 गेंदों पर 54 रन बनाकर गया, यानी कि स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक कर ली अंत में। लेकिन भाई लिविंगस्टन तुझके शुरुआत से ही बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी तेरी पारी की सराहना करेंगे, क्योंकि एक तरफ से तू टिका रहा, टीम को यहाँ पर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल रहा। बिल्कुल रोल रहा। उसके बाद भाई साहब विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। भाई जितेश शर्मा का सिंपल सा फंडा है, बस ये 40 रन से कभी ज्यादा नहीं बनाएगा, भले ही ये बंदा फॉर्म में हो ना हो, मतलब बनाएगा तो या तो 5-6 रन बनाएगा, बनाएगा तो 15-17 रन बनाएगा, या फिर 25-30 रन बनाएगा। इससे बड़ी पारी हमने इस बंदे की कभी देखी ही नहीं, लेकिन भाई फिर भी इस बंदे ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। भाई की स्टार रेट खतरनाक थी, भाई का एटीट्यूड खतरनाक था। इस बंदे ने क्या किया, 21 गेंद पर 33 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का लगाकर भाई ने आरसीबी की थोड़ी उम्मीदों को जिंदा रखा। एक समझ में नहीं आता साले कुणाल पांड्या को इतना ऊपर भेज दिया। पहले ही टीम डेविड को जितने करोड़ में खरीदा है, कम से कम उतनी गेंदें तो खेलने दो इस बंदे को। हाथी जैसे दिखने वाला ये टीम डेविड, तुम इसको गेंदे खिलाते हो कीड़ी के जैसे, मतलब जितनी बड़ी कीड़ी होती उतनी तो तुम इनको गेंदे खिलाते हो, फिर बोलते हो आरसीबी ने रन नहीं बनाए, रन नहीं बनाए। कहां बनाए? तुम तो कुणाल पांड्या को ऊपर भेज रहे हो। और कुणाल पांड्या कर क्या रहा भाई, जब भी आता बेड़ा कर करके चला जाता। कुणाल पांड्या के बल्ले से तो रन निकलते ही नहीं है भाई, इसको ऑलराउंडर कहना बंद कर दो। अब कुणाल पांड्या कोई ऑलराउंडर नहीं है भाई, मेरे मानो ये ऑलराउंडर अब नहीं है, ये सिर्फ गेंदबाज है, वो भी ये ज्यादा टर्न गेंदबाजी इनकी होती नहीं है। ये बस वो हार्दिक पांड्या के हॉप की वजह से खेल रहा है ये टीमों में, बाकी इसका कुछ खुद का कुछ है नहीं है। कभी इसको ओवर नहीं करवाते हैं, बल्लेबाजी में रन बनाता नहीं है, घंटे के बजाने के लिए रखा है इसको, जो आरसीबी का ये बजाता रहेगा अब टाइम टाइम पर। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई साहब टीम डेविड हाथी जैसे दिखने वाला बाहुबली, और भाई साहब इस बाहुबली ने क्या काम किया, एक गेंद को भाई साहब जिस तरह स्टेडियम के बाहर भेजा, वो गेंद तो भाई साहब गई होगी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के मैदान के सिंडिकेट स्टेडियम में। और भाई साहब वहां इस बंदे ने 18 गेंद पर 32 रन की जो धुआंधार पारी खेली, और भाई ये बंदा आखिर की बॉल पर बोल्ड हुआ
हुआ, लेकिन भाई इस बंदे को तुमने पहले क्यों नहीं खिलाया? जहां हमें 169 रन का स्कोर दिख रहा है वहां हमें 180 का दिख सकता था। भाई अगर ये माना कि ये 18 गेंदें खेला और 5 गेंदें बीच में आकर खेल गया था वो कुणाल पांड्या, अगर कुणाल पांड्या की 5 गेंदें भी ये खेलता तो उन 5 गेंदों पर 2 छक्के और होते तो 180 का स्कोर तो पार वैसे ही करा देते। तो भाई लोगों यहाँ पर पूरी तरीके से आरसीबी के मैनेजमेंट को इतना तो समझ लेना चाहिए कि कम से कम 16 ओवर के बाद तो इस खिलाड़ी को मैदान पर डाल ही दें। वहां पर भी कुणाल पांड्या को भेजने की क्या जरूरत थी भाई? कुणाल पांड्या ने ऐसा कौन सा तोप है वो जो तुम्हारे लिए छक्कों पर छक्के जड़ देगा? कुछ नहीं करेगा कुणाल पांड्या। उससे गेंदबाजी देनी है, गेंदबाजी दो भाई, बल्लेबाजी वो नीचे कर लेगा, इससे भी नीचे करेगा। वो जाट के बालों में फंसा के चला गया आरसीबी टीम को, साला लॉलीपॉप है और आरसीबी को छुका के चला गया। और भाई आज आरसीबी टीम ने 20 ओवर में बेड़ा गर्क करते हुए 169 रन बनाए। वो 5 गेंदें टीम डेविड खेल लेता तो 180 के आसपास रन होते हैं। और ये रन भाई साहब कुछ भी हो सकता था, वो तो ठीक है गुजरात के बल्लेबाज चल गए, लेकिन 180 रन में भाई साहब खतरनाक फाइट हमें देखने को मिल जाती। लेकिन क्या करेंगे भाई साहब, किस्मत में ही लॉलीपॉप था तो खा के पकौड़े को भी क्या करोगे। और भाई क्या गजब गेंदबाजी कर दी गुजरात वालों ने भाई, भोकाल दिला दिया आज के मुकाबले में। भोकाल मचाया किसने भाई? सिराज ने। सिराज को उस दिन से ही वो सिराज के अंदर था कि साला मुझे आरसीबी से मुकाबला कब खेलना है। वो तो अपनी डेट पहले ही लिख कर रखा था। सिराज तो पहले कह रहा था आने दो आरसीबी वालों को, मैं पहलूंगा, क्योंकि भाई मैंने इनके लिए इतनी मेहनत की और मुझे रॉयल्टी के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। रॉयल्टी करते रहते और साले, और मुझे डायरेक्ट लात मार के बाहर निकाल दिया। अब मैं लात इन्हें मारूंगा। और भाई आज सच में उसने जो गेंदबाजी में कहर बरपाया ना, आरसीबी वाले मैनेजमेंट वाले जो उस समय वो डंडा उछा रहे थे ना ऑक्शन में, वो याद रखेंगे कि हमने क्या गलती कर दी, क्योंकि भाई सिराज को लेना था तुम्हें। मतलब खरा सोने को इन्होंने छोड़ा और लिया क्या? मतलब पत्थर को लेके इन्होंने सोने को छोड़ दिया। और सिराज ने भाई साहब बल्लेबाजों को निपटा कर कहा ही होगा अपने अंदाज में, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी आरसीबी, तेरे ही टॉप ऑर्डर को लेके जाएगी ये सिराज की पावर आर्मी। और आरसीबी के बाद भाई साहब सिराज ने 3 सफलताएं मिली और भाई धुआं कर तो भाई लोगों, सिराज के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर आपको भी लगता है कि आरसीबी से इसने बदला ले लिया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई लोगों, वीडियो को, और साथ में कमेंट करते रहें, क्योंकि हम आपका कमेंट थोड़ी देर के बाद लेने वाले हैं। तो जो भी कमेंट कर रहे हैं कमेंट करते रहें, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप सिराज की बात करें तो 4 ओवर में 19 रन देकर भाई 3 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजकर उसने 7 साल साथ रखा और उसके बाद 8वें साल में उसे गुजरात की तरफ धकेल दिया। उसका इनाम आरसीबी को उन्होंने थोप दिया कि भाई तुम मुझे बाहर किया तो किया क्यों। बिल्कुल आरसीबी टीम के ऊपर पेंट खोल के मुंह दिया है सिराज ने। भाई साहब आज जिस तरह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी, सिराज का एटीट्यूड और बल्लेबाजों को आउट करने के बाद भाई साहब सिराज के आंखों में वो जो डर देखने को मिला था, वो वाकई में आरसीबी के बल्लेबाज थर कांप रहे थे। और भाई साई किशोर को भाई साहब कोई मार ही नहीं पाएगा। वो हार्दिक पांड्या के आंखों में आंखें मिला देने वाला ये वही है साई किशोर। भाई लंबा है ये, और भाई साहब इसकी गेंदबाजी में वो लंबापन है और इसको मारना आसान नहीं है। और इस बंदे ने भी आरसीबी के 2 पिलर को भाई साहब धराशायी कर दी है। बिल्कुल भाई, साई किशोर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भाई इसके सामने वो टुल्ला था। लिविंगस्टन कुछ भी कर सकता था, वो बल्ला भी घुमा रहा था, लेकिन टुल्ले के बैट पर गेंद आने ही नहीं दी इसने। इतनी शानदार गेंदबाजी की। भाई जितनी तारीफ की जाए साई किशोर की वो आज कम है, क्योंकि इसने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन खर्च किए थे। और इन 2 गेंदबाजों ने तो यहाँ पर कमाल किया ही। ये दोनों गेंदबाजों ने 6 से 91 से कम रन दिए। लेकिन इसके बाद एक और गेंदबाज है प्रसिद्ध कृष्णा, जिसके आखिरी ओवर में जरूर 14 रन बने, लेकिन इससे पहले के 3 ओवर में उसने मात्र 12 रन ही खर्च किए थे। भाई चिन्ना स्वामी में ऐसी गेंदबाजी करना भाई किसी के बस की बात नहीं है। मतलब 3 ओवर में इस बंदे ने मात्र 12 रन दिए। भाई ये कोई ना कि ये चेन्नई का चेपोक स्टेडियम है, ना ही गुजरात का अहमदाबाद स्टेडियम, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। यहाँ डायरेक्ट भाई साहब बातें छक्कों में होती है, डीली छक्कों में की जाती है। कहाँ वो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाई इनके 3 तेज गेंदबाज अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशान शर्मा ने एक विकेट लेकर आरसीबी वाले के पिछवाड़े में एक गुल्ला चलाकर आरसीबी वाले के भाई साहब पिछवाड़े को लाल कर आरसीबी के घर में कुत्ते की मौत मारकर और गुजरात ने एक धमाकेदार जीत दर्ज कर ली। इसके अलावा भाई लोगों हम बात करेंगे राशिद खान की। भाई राशिद को क्या हो गया? राशिद खान वो तुरुप का इक्का था गुजरात का, पर मुझे लगता है कि इस सीजन में ये इक्का अब फेल हो चुका है, क्योंकि राशिद खान को हर कोई आकर मार रहा। भाई वो टुल्ला लिविंगस्टोन इसको 3-3 छक्के मार के जा रहा है 1 ओवर में, और भाई अर्धशतक पूरा कर दिया इसका। 54 रन दिए इसने आज तो। बिल्कुल भाई राशिद खान के ओवर में राशिद खान का भी अर्धशतक पूरा हुआ और लियम लिविंगस्टन का भी अर्धशतक पूरा हुआ। यानी कि भाई दोनों तबाही आज के मुकाबले में। यानी कि अब बारी आई थी रन स्कोर का पीछा करने की। मतलब
आरसीबी के घर में आरसीबी को कुत्ते की मौत मारना था गुजरात को, तो बनाने थे 170 रन। लेकिन भाई लोगों को एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले जो भी देख रहे हो यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हर रोज हमसे जुड़ सके। तो वीडियो को लाइक टारगेट है वो पूरा करो यार, 50 लाइक आज होने चाहिए, इतना ही टारगेट है हमारा, तो छोटा सा टारगेट है, जल्द से जल्द इसे पूरा करवा दो। जो भी इस समय देख रहे हैं लाइक जरूर कर दो। बिल्कुल भाई, लाइक पूरा करोगे और गुजरात जीती है तो कहाँ वो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में भाई, मजे ही मजे हैं आज गुजरात वालों के, मजे ही मजे। भाई क्या कर दिया साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने। शुभमन गिल भाई साहब प्रिंस किंग फेल हुआ तो प्रिंस क्यों नहीं होगा फेल भाई, ये तो उसकी नस्ल है ना भाई। यहाँ दो भाई दोनों बर्बादी है अपनी अपनी टीम की भाई। बिल्कुल। और भाई शुभमन गिल ने क्या किया, चुकदा गेंदें खेली, चुकदा रन बनाए और भाई साहब एक चौका एक छक्का लगाकर खुद की मरवा के चला गया। मतलब यहाँ तक तो आरसीबी की टीम गेम में थी, लेकिन भाई गेम से बाहर निकालने का काम किसने किया, जोस द बॉस और साई सुदर्शन ने। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का जवाब इस आरसीबी की टीम का कोई भी गेंदबाज नहीं दे पाया। ऐसा भी गेंदबाज नहीं आया कि इन दोनों खिलाड़ियों को थोड़ा सा भी परेशान कर पाया हो। बिल्कुल भाई साहब, आज आरसीबी को भाई साहब पटक पटक कर लेटा कर तेल डाल डाल कर जिस तरह इन दोनों बल्लेबाजों ने भाई साहब रगड़ रगड़ कर पेला है आरसीबी के मैदान में, और आरसीबी के फैंस जिस तरह जलील हुए हैं भाई, कुछ भी कहो आरसीबी के अंदर ही हार लिखी हुई है, तो भाई कहां जीत जाएगी ये टीम। साई सुदर्शन हर बार की तरह इस बार भी धमाकेदार शुरुआत दिला के चला गया अपनी टीम को। बंदे ने 36 गेंद खेली, 49 रन बनाए, भले इस बंदे ने अर्धशतक को पूरा किया, लेकिन भाई साहब 96% गुजरात की जीत इनके हाथों में चली गई। हाँ भाई, एक रन से इसने अर्धशतक अपना जरूर मिस कर दिया था, लेकिन भाई माइलस्टोन के लिए तो ये खेल नहीं रहा था, क्योंकि ये जोश हेजलवुड को स्कूप शॉट खेलने के लिए गया था, लेकिन बल्ले पर गेंद सही आई नहीं, ग्लव्स पर लगकर विकेट कीपर के पास चली गई और ये आउट हो गया। लेकिन भाई 36 गेंदों पर 50 रन जो बनाए और जोश के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप की आरसीबी के लौड़े तो इसने यहीं पर लगा दिए थे। भाई रदरफोर्ड ने मदरबोर्ड की तरह आरसीबी की मार दी आज। रदरफोर्ड ने क्या काम किया भाई साहब, वेस्ट इंडियन पावर है, इनसे तो वैसे ही बच के रहना पड़ता है, क्योंकि गेल के बाद जो भी आए उनके देश से भाई चौके नहीं छक्के पहले लगाते हैं, क्योंकि इनके पहले इनके नीचे गेंद नहीं खंदानी, इसको भाई साहब हवा में मारना आता है, मतलब तारे दिखाते हैं गेंदों को। और वेस्ट इंडीज के तो प्लेयर को हम वैसे ही जानते हैं, हम वैसे रूप है, क्योंकि गेल ही वहीं का था, तो भाई साहब इनकी आने वाली औलादे तो ऐसे खेलेगी जैसे वो उसका बाप खेला करता था। और भाई आप देख सकते हैं शेरफन रदरफोर्ड 18 गेंद 30 रन बनाकर आरसीबी की भाई साहब मार के चला गया। भाई रात को काली शक्तियों की शक्ति दुगनी हो जाती है, और आज एक बार फिर मैदान पर देखने को मिला, क्योंकि भाई आरसीबी के मैदान पर जब रदरफोर्ड उतरा तो भाई इसने चौकों से बात नहीं की, इसने छक्कों में डील किए भाई, छक्कों में, और ये छक्कों पे छक्के मारते जा रहा था। जॉस बटलर और इन दोनों ने जो तूफान मचाया भाई, आरसीबी के गेंदबाजों को पता ही नहीं चला कि कब मुकाबला समाप्त हो गया। एक समय तक 6 ओवर में 48 रन चाहिए थे, वहां पर लग रहा था कि कुछ होगा, और वो कमेंटेटर साले, वो हमारे ये हिंदी वाले कमेंटेटर तो मुकाबले में जानबूझकर जान डाल देते साले, बोल कर ही। 36 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे, 8 विकेट हाथ में थे, हमें पता था ये मुकाबला एक तरफ जा रहा, लेकिन साले वो क्या कह रहे थे, एक विकेट यहां पर गिर जाएगा ना तो मुकाबले में आरसीबी वापसी कर सकती है। अबे घंटे, उन्होंने 3 ओवर बचा दिए, तुम्हारा कहाँ वापसी करने मतलब की? वो जैसा जब से सो गया है, वो ना तो कोई इसमें वो अपनी वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, ना ही क्या कुछ कर रहा है, मतलब कुछ भी कहो तुम, मतलब कि इस बार आईपीएल में मजा ही नहीं आ रहा, मतलब रोमांच का नाम है ही नहीं। रोमांचक मुकाबला तो भाई लोगों पे वो दिल्ली वाले मुकाबले के बाद बंद ही हो गया। कुल मिला के उसका तो सिर्फ एक ही था कि एक मुकाबला ही शायद इस बार खिलाना था। ऐसा पिछले साल हम देखते थे 11 बजते बजते हर मुकाबला रोमांचक हो जाता था।